आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं द ऑफिसर्स KAS IAS। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सो मच। प्रीति मैम, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और किस तरह से उनको जो है आप तैयारियाँ करवाते हैं? ये एक एक्सक्लूसिव ISKS का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पूरे JNK के जितने भी खासकर जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे आते रहते हैं। और हमारा भी फोकस यही रहता है कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल, मतलब मेरा मतलब ये था कि इससे पहले लोग दिल्ली जाते थे, लेकिन जब से द ऑफिसर्स हमने स्टार्ट किया है तो जो रूरल और इवन अर्बन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली जैसी कोचिंग, या वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं ले सकते, वहाँ रहना भी बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि उनको द ऑफिसर्स जो है वो बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा। इसीलिए हमने स्ट्रैटेजाइज इस वे में किया है कि एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ पे हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि पहले बच्चे प्रिलिमिनरी और मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे जम्मू में कर लेते थे, लेकिन फर्दर जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गई या फिर अपनी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए उनको हमेशा दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमने ये कोशिश की, द ऑफिसर्स ने ये कोशिश की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें पूरी प्रिपरेशन राइट फ्रॉम प्रिलिमिनरी टू इंटरव्यू वो सिमिलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कर सकें। मैम, हर कोई चाहता है कि मैं पढूं और पढ़ने के बाद KAS IAS बनूं, तो उसके लिए तैयारियां जो हैं वो किस लेवल तक जो है करनी चाहिए जिसमें शख्स जो है कामयाब हो सके? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपने अपनी ज़िंदगी में क्या गोल सेट किए हैं। लेकिन गोल सेट करने से आप कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसी है उसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है कि 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाती किसी छोटे मोटे रीज़न की वजह से। तो वो एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, वो इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम NCERTs पढ़ लेंगे या हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे तो हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ ISKS की, और मैंने भी देखा कि मैं कहाँ पे लैग करती थी। ये इंस्टीट्यूट खोलने का, जो द ऑफिसर्स खोलने का जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव था वो यही था कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं हम उस चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको बोल दिया जाता आप NCERTs पढ़ लीजिए, आप वो वाली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, आप कुछ और पढ़ लीजिए, लेकिन उस सिर्फ बुक्स पढ़ने से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए आपकी कि मेन फोकस आपका आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करते और सीधे जाके एग्जाम में वो क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं और फिर उनको ये लगता है कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि एक ही हॉलिस्टिक वे में आपको स्टार्ट करना है इस प्रिपरेशन को। और जो बुक्स का मैंने बोला कि बुक्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम डिमांड करता है आपका बेसिक पार्ट, आपका एनालिटिक पार्ट, आपका कंसेप्चुअल पार्ट एंड आपका बेसिक पार्ट, आपका अप्लाइड पार्ट। तो बेसिक तो आप बुक से पढ़ सकते हो, कंसेप्चुअल तो आप बुक से पढ़ सकते हो, जो रेस्ट पार्ट रह गया आपका अप्लाइड और एनालिटिक पार्ट, उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं नहीं कहती हूँ कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग सेंटर। आप अपने लेवल पे भी अगर पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर किसी गाइड के अंदर पढ़िए। कोई ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो आपको गाइडेंस दे ताकि आप वो अप्लाइड और एनालिटिक पार्ट भी अपने घर पे खुद कर सकें। बाकी इंस्टीट्यूट जो हमारा द ऑफिसर्स है ये इन चारों पैटर्न्स पे चलता है। जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उसके बेसिक पार्ट को, उसके कंसेप्चुअल, उसके एनालिटिक और अप्लाइड पार्ट पे बहुत फोकस करते हैं कि एक जब वो यहाँ से निकले तो एक उसकी स्टडी सिर्फ प्रिपरेशन ही उसकी पूरी ना हो, साथ में वो कंसोलिडेट भी कर पाए अपनी सारी स्टडीज़ को। जब भी कोई नया फ्रेशर आपके पास आता है तो क्या कमियां रहती हैं उसमें जिनको आप दूर करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेशर जब आता है उनको यही नहीं पता होता है कि पैटर्न क्या फॉलो करना है। उनको बस इतना पता होता है कि हमने ISKS करना है, हमें NCERTs पढ़नी है, हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। और बच्चों की ना एक एफिनिटी होती है टूवर्ड्स बुक्स, बहुत सी बुक्स इकट्ठे करते रहेंगे, बहुत से नोट्स इकट्ठे करते रहेंगे। ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप 30 बुक्स भी पढ़ लोगे किसी एक सब्जेक्ट की तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बुक्स आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ में कंसोलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, चाहे वो अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं या किसी की गाइडेंस के अंडर पढ़ रहे हैं या इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी कंसोलिडेशन
मस्ट है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, कि अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी ही काउंट होती है, आपकी नॉलेज को वहाँ पे नहीं देखा जाता। नॉलेज वो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी और मेंस में देख चुके हैं। तो किसी भी जब भी स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे तो जस्ट कंसिडर योर सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर और KS ऑफिसर, तभी आप ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस में क्या होता है? मेंस जो है अभी रिसेंटली PSC ने रिज़ल्ट आउट किया है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर चुके हैं और अब इनका मेंस का जो है वो एग्ज़ाम फरवरी में है। मेंस जो है वो पूरा आंसर राइटिंग पे बेस्ड होता है। प्रिलिमिनरी तो जैसे MCQs बेस्ड है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे तो आपकी क्रैमिंग भी चलेगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत तुक्का भी चलता है, किस्मत भी होती है, वो सब चीज़ें ऐड होती है। लेकिन जो मेंस है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग स्किल्स पे। और आंसर राइटिंग स्किल्स तभी आपको आएंगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें 3 चीज़ें जो हैं बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अप्रोच, कि किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए आंसर राइटिंग को लिखने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि बच्चे जो हैं वो पूरे पेज में एक ही जैसा लिख देते हैं। तो अप्रोच का मतलब है कि आपको इधर पॉइंटर्स में लिखना है या फिर आपको पैराग्राफ्स की फॉर्म में, आपको ऐसे की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। दूसरा आता है डायरेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एग्ज़ाम की है वो है डायरेक्टिव्स। काफ़ी बार बहुत से डायरेक्टिव्स यूज़ होते हैं, जैसे एग्जामिन, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज। तो बच्चे इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते और लिखना शुरू करते हैं। तो सेकेंड चीज़ जिस पे फोकस करना है वो है डायरेक्टिव्स, और हर डायरेक्टिव का अपना अलग मीनिंग होता है, उसी के हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करूं, एक टॉपिक है हमारे हिस्ट्री में इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो बच्चे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, इतना लिख, जबकि उसका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसके प्रोग्राम्स लिखोगे और फिर आउटकम लिखोगे। तो दैट मीन्स कि अगर ये 4 चीज़ें आपने लिख दी, स्ट्रक्चर बना दिया, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेंस जो है वो इसी हिसाब से लिखा जाता है। दैट मीन्स कि मेंस की जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो होती है आपकी अप्रोच, आपके यूज़ ऑफ योर डायरेक्टिव्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। बड़े सारे लोग हमने देखे हैं जो KS IAS की तैयारियां भी करते हैं, जो उसमें क्वालिफाई भी करते हैं, कुछ मतलब लास्ट पे जाके वो रह जाते हैं। बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें खूबियां होती हैं, लेकिन लास्ट पे जाके रह जाते हैं। उनमें क्या कमियां रह जाती हैं जो वहाँ पे रह जाते हैं? ये मैंने आपको बता दिया कि कमी यही है। कमी ये है कि हम लोगों को जब आपको कोई मेंटोर जो है वो गाइड करता है तो हम क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं वो बड़े वैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इनको क्या पता है, या ये कैसे जानते हैं, ये तो अपने टाइम पे नहीं कर पाए, या कुछ। जो भी मेंटोर होता है उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो उसी की बेसिस पे बात करता है। दैट मीन्स कि जो पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स उन्होंने वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, वो उसी के एक्सपीरियंस की बेसिस पे कह रहे हैं कि आप वो गलतियां मत करो। तो इसीलिए क्रिटिकली एनालाइज करने से अच्छा है कि जो मेंटोर आपके बोल रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। और स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने आपको बता दी कि स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रिलिमिनरी में आपको वो भी बहुत कंसेप्ट आ रहा है, तो आपकी पूरी पढ़ाई जो है वो कंसेप्ट्स को समझने में लगनी चाहिए। सेकंड आ गया मेंस आंसर राइटिंग, उसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि वहाँ पे अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, डायरेक्टिव्स का अच्छे से यूज़ होना चाहिए। और लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यू या तो आपको इन करेगा या आपको आउट करेगा। इधर मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई बार इंटरव्यू तो आप टॉपर्स हो कि नहीं वो भी डिसाइड करता है। तो इसीलिए इंटरव्यू में आपकी नॉलेज वहाँ पे नहीं देखी जाती, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं देखे जाते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। अगर वो आपको वो ग्रिल कर रहे हैं तो आप किस तरीके से हैंडल करते हो चीज़ों को, कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बात को। वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स तो इंटरव्यू से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश तो बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, आप सिंपल हिंदी लैंग्वेज में भी जो है वो बात कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑफिसर्स में हमने कोर्स ही पूरा इंटीग्रेटेड बनाया है, यानी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी इंटीग्रेटेड स्टडीज़ करवाते हैं। प्रीति मैम, स्टडी का जो समय रहता है, समय सीमा रहती है, वो क्या होनी चाहिए जिससे आदमी पूरा फोकस जो है वो उस पर कर सके? इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ ए स्टूडेंट। मैं हर किसी को एक उस पर नहीं देखती हूँ। कोई बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट माइंडेड होते हैं, वो फटाफट चीज़ों को पकड़ लेते हैं, और कुछ होते हैं जो थोड़ा आस्ता आस्ता उनकी जो पेस है वो बहुत कम रहती है। तो
उनके ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से टाइम के साथ मैं स्टडी को जो है वो डिनोट नहीं कर सकती हूँ कि इतना टाइम आप दीजिए। हाँ, लेकिन आप इफ़ेक्टिव टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे, चाहे आप 3 घंटे पढ़ रहे, चाहे आप 4 कर रहे, या आप 18 घंटे पढ़ रहे, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी स्टडीज़ का। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 आवर्स से स्टार्ट करना चाहिए, और आप जितना भी उसको एक्सपैंड कर सकते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो दैट शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स बुक्स खोल के तो बैठे होते हैं बट साथ में मोबाइल होता है, तो उनकी सारी एनर्जी उस मोबाइल पे होती है रादर देन बुक्स। और अभी मैंने देखा आजकल बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन पढ़ने का, बहुत ट्रेंड है स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन का आप पढ़ तो सकते हो उसमें, लेकिन ज़्यादातर हमें आदत होती है अंडरलाइन करने की। उस ऑनलाइन आपको वही मटेरियल दिया जाएगा जो जो आप जो एक्सपायर करते हो कि हमें ये चीज़ मिले पर्टिकुलर, वही, उसकी डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे हिसाब से बच्चों को जब भी पढ़ना हो तो उनको एक एफिनिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स बुक से ही पढ़ना जो है वो बेस्ट है। चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी, आप उनसे ज़रूर पढ़िए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुक की एफिनिटी ज़रूर होनी चाहिए, बुक की तरफ आप इंक्लाइंड ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बुक्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इनफैक्ट IAS केस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रीति मैम, आपने जो है एक कोर्स और भी यहाँ पे शुरू किया है सब इंस्पेक्टर्स का, उसका क्या मकसद है? सब इंस्पेक्टर का कोर्स स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा मोटिव था वो ये था कि अभी पैटर्न चेंज है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं मैं देख रही हूँ वो कोई भी बुक उठाते हैं, कोई रैंडम बुक उठा रहे हैं और उसको क्रैम कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। बच्चों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब उनका एग्ज़ाम जो है SI का जो एग्ज़ाम है वो JKSSB कंडक्ट करवाएगी। JKSSB जो है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव बॉडी है जो ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करेगी ही, साथ में स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेगी, एंड दैट इज़ आई एम 100% श्योर अबाउट दैट कि यहाँ पे इस बारी का पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। 1200 सीट्स हैं, मोर देन 1,00,000 2 लाख बच्चे, या इनफैक्ट 4 लाख, मुझे लगता है 4 लाख ना पहुँच जाएँ कि इनका क्राइटेरिया। इतने बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहले फिजिकल होता था, फिजिकल टेस्ट होता था, और फिर जो उसको क्वालिफाई करते थे वो एग्ज़ाम देते थे। लेकिन इस बार वैसा क्राइटेरिया नहीं है, पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो दैट मीन्स इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैंने ये देखा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो रैंडम बुक्स उठा रहे थे और रट्टा मार रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी हमने जब रिसर्च की तो हमें ये लगा कि इस पैटर्न को अगर फॉलो करना है तो द ऑफिसर से ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को फॉलो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे GS पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे कि अगर पेपर बहुत ट्विस्टेड भी आएगा तो भी वो इसको अटेंड करेंगे, और अगर बहुत इजी भी आता है तो भी वो ईजिली इस पेपर को जो है वो आराम से अटेंड कर सकते हैं। जी मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जो IAS या KS है, इन दोनों में अंतर क्या है, और जो प्रिपरेशन है इसकी उसमें क्या अंतर है? पहले 2018 से पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था, उसको तो एक्सप्लेन करके भी फ़ायदा नहीं है। 2018 के बाद एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम है, मतलब कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा, पैटर्न भी बिल्कुल सेम है और अप्रोच भी बिल्कुल सेम है। ये 2018 मेंस में बच्चों ने देख लिया होगा। सिर्फ अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो है J&K को लेके, क्योंकि KS में J&K से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस के डिफरेंस आता है कि यहाँ पे J&K की ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा बेसिक चेंज नहीं है। एक ये, दूसरा है लैंग्वेज। IAS में लैंग्वेज का पेपर जो है वो कंपलसरी है, वो पेपर आपको देना ही पड़ता है, लेकिन KS में ऐसा कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज जो है उसका कोई पेपर यहाँ पे नहीं होता है। तो दैट मीन्स 2 डिफरेंस के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी पैटर्न, अप्रोच और सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैम, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे दोनों ही लोगों के लिए, अब क्योंकि आपने SIs का भी कोर्स शुरू कर दिया है और KS IAS तो आप करवा ही रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? IAS और KS के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अपनी आंसर राइटिंग पे, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक्चुअली में इवेंचुअली आपको जो है वो क्वालिफाई करवाएगा। और SI जो सब इंस्पेक्टर से उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जब भी, चाहे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं या आप कहीं और पढ़ रहे हैं, आपका जो चेंजिंग पैटर्न के साथ साथ आपको अपना प्रिपरेशन लेवल भी चेंज करना होगा। अब आपको कंसेप्चुअल और अप्लाइड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, एंड ट्रस्ट मी, इस बार जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो सच में उसी लेवल
लेवल का होगा, वो वन लाइनर नहीं है, वो कंसेप्चुअल होगा और अप्लाइड पार्ट होगा। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं SI के खासकर, उनको अपने अप्लाइड पार्ट पे और अपने कंसेप्चुअल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। मैंने बहुत बार देखा बच्चों को अप्लाइड और कंसेप्चुअल पार्ट का नहीं पता है। मैं एक वीडियो एक्सक्लूसिवली करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि अप्लाइड पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट बेसिकली होता क्या है, सो दैट आप अपने घर पे भी बैठ के अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से वहाँ पे इस चीज़ को समझ के प्रिपरेशन अपनी उसी लेवल पे स्टार्ट कीजिए। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। सो डोंट वेस्ट टाइम कि ये सोच के कि हम घर पे कर लेंगे या हम वहाँ कर लेंगे। हम यू गाइज आर इनफ मैच्योर टू थिंक और टू एनालाइज द थिंग्स। तो इसीलिए आप पहले डेमो लीजिए हर जगह जाके। अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं तो डोंट क्रैम द थिंग्स, जस्ट गो एंड अप्लाई योर माइंड एंड डू योर स्टडीज़ बेस्ट। प्रीति मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो ऑफिस है इसकी लोकेशन और कोई कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है या कोई पूछना चाहता है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ये श्योर, जो हमारा ऑफिस है ये ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में है, पुलिस लाइन लेन, उसी लेन में आपको ये ऑफिस मिल जाएगा, 19 AD ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर। और हमारा जो नंबर है वो है 9797676242। आप कभी भी इसमें कॉल करके कोई भी क्वेरीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और ये काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि जो इससे रिलेटेड लोग हैं उन तक ये जानकारियाँ पहुँचें और वो इसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ प्रीति शर्मा जी मौजूद थी जो कि डायरेक्टर हैं द ऑफिसर्स KS IAS की हैं और काफ़ी सारी जानकारियाँ जो हैं इनके द्वारा हमें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया में। हरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।